अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। युगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित यहाँ मेरी भावना की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे। मेरी भावना की इस चर्चा के अंतर्गत हम जो बातें आपके बीच में कर चुके हैं उनमें देव के स्वरूप की चर्चा हुई और गुरु के स्वरूप की चर्चा हुई। कौन है मेरे सच्चे देव और कौन है मेरे गुरु, ये चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। एक बार बोल लेते हैं देव और गुरु का स्वरूप, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा अपने चिंतन से मिलान करके देखना कि क्या सच में ये मेरी भावना है क्या। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ आप सोचना कि जिस भावना की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस भावना को हम जन्म से मेरी भावना कहते आ रहे हैं, क्या वास्तव में वो मेरी है क्या। हम कहते रहे मेरी भावना मेरी भावना, बोल तो यही रहे हम, मेरी भावना है भाई साहब, मेरी भावना है। ये क्या कर रहे हो भैया, मेरी भावना बोल रहा हूँ, बस मेरी भावना पूरी हो जाए, बस उसके बाद में आता हूँ, मैं मेरी भावना का पाठ कर रहा हूँ। ये मेरी भावना भावना है या नहीं है, उसको टटोलने की कोशिश करना। जो शब्द यहाँ कहे जा रहे हैं उन शब्दों की गहराई में उतरने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए पंक्तियां पढ़ते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। हो गई 4 लाइनें। कौन क्या क्या है, ये क्या कह दिया यहाँ। परसों की थी चर्चा आपके साथ में इसके बारे में। क्या कह दिया था, जिसके हृदय में राग नहीं है, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है। कौन है मेरे भगवान, कौन होते हैं अपने भगवान। अपने भगवान कैसे होते हैं। हमारे भगवान वे भगवान होते हैं जो वीतरागी होते हैं। हमारे भगवान वे होते हैं जो सर्वज्ञ होते हैं। हमारे भगवान वे होते हैं जो क्या करते हैं, सब जीवों को मुक्ति के मार्ग का निष्प्रह होकर के उपदेश देते हैं। वहां ऐसा भेद नहीं होता कि अरे रे आज तो राहुल जी सामने हैं तो कोई बात नहीं, इनके लिए स्पेशल उपदेश होना चाहिए। आप कह सकते हैं इस तरह की बात। आप ये कह सकते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो, चक्रवर्ती आता है तो उसके लिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिर जाती है, लेकिन निष्प्रहता से गिरती है भाई साहब, अपेक्षा नहीं होती है। क्या ख्याल में आ रही है बात। निष्प्रह हो उपदेश दिया और फिर नाम के बारे में कह दिया था। बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, नाम आपको जो देना हो जो दीजिए, लेकिन शर्त क्या है, वीतरागी होने चाहिए। शर्त क्या है, सर्वज्ञ होने चाहिए। शर्त यह है कि जगत के जीवों को हित का उपदेश देने वाले होने चाहिए। ऐसे होते हैं मेरे भगवान। और जो मेरे ऐसे भगवान हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के मेरा चित्त, मेरा मन उनके चरणों में झुकता है। 100 बार हम उन्हें वंदन करते हैं। ये बात तो हो गई थी देव के संदर्भ में। दूसरी बात हमने आपके बीच में की थी गुरु के बारे में। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो
निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। गुरु, गुरु कौन है? गुरु, गुरु कौन है? कौन व्यक्ति गुरु कहलाने के योग्य है और कौन ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानूं? किसको मानूं अपना गुरु? कल काफी बातें इसके बारे में हम कर चुके हैं आपके बीच में। आज विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरा गुरु कहलाने के लिए वे व्यक्तित्व चाहिए जिनके हृदय में विषयों की आकांक्षाएं नहीं हो। बोल तो यही रहे हैं ना हम, विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके अंदर में पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षा नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग जिन्हें सुहाते नहीं है, रसना इंद्रिय के भोगों की जिनके मन में लालसा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं आज तो डोसे तो चलो खाने, नहीं चलेगा भाई साहब। ये रसना इंद्रिय के विषय की लालसा नहीं चलेगी। ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के विषय देख देख करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के अवसर पर, तप कल्याणक के प्रसंग पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करता हूं उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र, और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहां विशेष चर्चा नहीं करूंगा अभी, लेकिन मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, ये भावना तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते होंगे सभी लोग। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, उनमें राग नहीं, उनमें द्वेष नहीं। चक्षु इंद्रिय का विषय देख करके उसके प्रति राग नहीं। कर्णेंद्रिय का विषय सुनकर के क्या मधुर आवाज चल रही है, अरे कोयल कितना सुंदर मधुर बोल रही है, ये विषय है। विषयों के प्रति अनुराग नहीं होता है जिन्हें, विषयों की आशा नहीं जिनके। और धन रखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे मुनिराज कोई धन नहीं रखते, धन नहीं रखते मुनिराज, लेकिन धन है उनके पास में। कौन सा धन है? साम्य भाव धन रखते हैं, समता भाव रूपी धन है। जगत के जीवों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। और निज और पर के हित भलाई किसमें है? अपनी भलाई किसमें है और जगत के जीवों की भलाई किसमें है? निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं हमारे मुनिराज? कौन है भैया साधु? धन्य ऐसे महामुनिराज, धन्य ऐसे वीतरागी संत, धन्य ऐसे हमारे गुरु जिनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, आकांक्षा नहीं है, रिद्धि प्राप्त करने की भावना नहीं है। मैं ये तपश्चरण करूंगा 8 दिन तक तो ये रिद्धि प्रकट हो जाएगी, ऐसी भावना उनके मन में नहीं होती है। स्वार्थ त्याग की और कठिन तपस्या है। जैन साधुओं की तपस्या, जैन आराधकों की तपस्या साधारण नहीं हुआ करती है। सारी दुनिया ये कहती है जैन साधुओं की तपस्या तो अद्भुत हुआ करती है, होती है, बहुत अद्भुत होती है, लेकिन बिना खेद जो करते हैं। शब्द क्या दे दिया है? खेद नहीं है, खेद नहीं है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कौन है भैया ऐसे जिनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, जिनके हृदय में धन की चाह नहीं है, जिनके हृदय में मान की चाह नहीं है, यश प्रतिष्ठा और मान सम्मान के जो भूखे नहीं है? कौन मिलेगा दुनिया में ऐसा व्यक्ति? है कोई व्यक्ति ऐसा जो मान सम्मान का भूखा नहीं हो? है कोई व्यक्ति ऐसा जिसे धन नहीं चाहिए हो? दुनिया में 2 ही हेतुओं से तो काम करता हुआ दिखता है व्यक्ति, या तो पैसा मिलेगा कि सम्मान मिलेगा। अब पैसा भी नहीं मिल रहा है और सम्मान भी नहीं मिल रहा है और फिर भी व्यक्ति लगा हुआ है, तो बात क्या है आखिर? ये कह रहे हैं, ये लगे हैं भाई साहब। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। भाई साहब, दुखों के समूह को वही हर सकते हैं जो स्वयं सुखी हो। क्या चल रहा है ये सब? चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है विनीत जी? यहाँ क्या हो क्या रहा है? नहीं, मेरी भावना चल रही, मेरी भावना, मेरी भावना है। सही सही बताओ आपकी भावना क्या है? दिल पर हाथ रख करके कहना, बोलो भाई, अपनी अपनी क्या भावना है धार्मिक? क्या भावना है? नहीं, मेरी तो ये भावना है बस एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लूं। मेरी तो ये भावना है बस स्कूल में टॉप कर लूं। मेरी तो ये भावना है बस ये फटाफट मेरे को स्कूटी दिला देवे और मैं दौड़ाऊं।
बस मेरी तो ये भावना है, बस मेरी तो ये आपकी क्या भावना है भाई आरजी, क्या भावना है? बस ऐसा हो जाए, बस ऐसा हो जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या भावना है? अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, सुविधाएं हो, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बच्चे कहना मानने लग जाएं, अपने सर्वेंट अपने निर्देशन में चलते रहे, काम वाले छुट्टी नहीं करे। क्या नहीं भावना क्या है आपकी, बताओ तो सही। आपकी क्या क्या भावनाएं हैं, बात तो करो, हमें पता तो लगे आपकी भावना क्या है। आप जिस भावना को मेरी भावना कहकर के पुकार रहे हो, ये सच में आपकी भावना है क्या? हमने तो जब जब आपकी भावनाओं को सुनने का प्रयास किया, हमें तो कुछ और ही नजर आई बात, हमें तो कुछ और ही दिखाई दिया। हमें ऐसा दिखाई दिया, पता नहीं यार ये क्या भावना है आपकी, तो कुछ भावनाएं और थी। आज बर्थडे है, बोलो क्या क्या भावना है आपकी? कि नहीं यार ऐसा हो जाए, बस मेरे को तो ये चीज मिल जाए, मेरे साथ तो ऐसा हो जाए। क्या क्या भावना क्या है आपकी यार? ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी तो ये कहता है बस मेरे जो बाल है ना ये इतने टिके रहे, ये भावना है मेरी। अरे गजब हो गया भैया, तो तू भावना क्या भा रहा है, बता तो सही। भावना क्या है, या भावना की चर्चा चल रही है। और एक बात समझ लेना, जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा फल मिलता है। आप 100 चीजों की लिस्ट बना करके मुझे सामने दे सकते हैं, आप कहेंगे कि यार आज तो ये भावना है, आज तो ऐसी भावना हो रही है, आज तो ऐसा मन हो रहा है, चलो यार हमारी तो भावना है शिखर जी की वंदना करने के लिए चलते हैं। भावना हो सकती है आपकी? नहीं नहीं, हमारी तो ऐसी भावना है, चलो एक धूमधाम से विधान कराते हैं। हमारी तो ऐसी भावना है, कैसी? छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। ऐसी भावना है हमारी तो। हमारी तो ऐसी भावना है, हर व्यक्ति ये धर्म की बात सुने समझे। अरे भाई हमें एक बात बतला दो, आपकी भावना क्या है? इतनी लंबी लिस्ट का काम नहीं चलेगा। आपकी यदि ये भावना है कि अच्छी गाड़ी मिल जाए, क्यों चाहिए भाई साहब? क्या होगा उससे कि सुखी हो जाऊंगा? क्यों चाहिए बताओ तो सही। गाड़ी क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। सुविधाएं क्यों चाहिए? कि सुखी होने के लिए। आप जो भी आपने भावनाएं भाई हैं, उन सबको यदि एक शब्द में कहना हो तो क्या शब्द दिया जा सकता है? मेरी एक भावना है कि मैं सुखी हो जाऊं। बोलो, सारी चीजें हो गई पूरी। एक ही भावना होनी चाहिए ना, सुखी हो जाऊं। अब समस्या ये है कि हमने सुख के लिए न मालूम क्या क्या क्राइटेरिया बना रखे हैं। और ये जो दुख समूह को हरने वाले व्यक्ति हैं, यदि हम हमारे उल्टे चश्मे से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत दुखी है, इनके तो खाने की व्यवस्था नहीं है, इनके तो पैर में चप्पल नहीं है, इनके तो तन पर कपड़े नहीं है, इनके पास तो मोबाइल नहीं है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं? इनके तो माथे पर छत नहीं है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं? माने हमारी दृष्टि में वो सुखी नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और यहां ये कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या ऐसे ज्ञानी व्यक्ति साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं? जगत के दुखों और उनके समूह को हर लेने वाले हैं। कैसे हरेंगे ये तो बतलाओ मुझे, क्या कैसे हरेंगे? जो स्वयं दुखी हो वो दूसरे को सुखी कैसे कर सकता है? जो स्वयं परेशान हो वो दूसरे की परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है? दूसरे की परेशानियों को तो वही दूर कर सकता है जो खुद परेशान नहीं हो। आप परेशान हैं क्या? क्या नहीं है? यदि आप परेशान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्या ये ऐसे साधु हमारे, अरे सच में साधुओं की जीवनचर्या, मुनिराजों की जीवनचर्या, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल, मुनिराजों का रहन सहन, मुनिराजों की स्वाधीन वृत्ति, वे जगत के जीवों को वो मार्ग बतलाते हैं जो मार्ग उन्होंने स्वयं ने अपनाया है। जिस सुख के मार्ग पर वे चलते हैं उसी सुख के मार्ग को वे जगत के जीवों को बताते हैं। अब आपकी भावना क्या है? ओहो, जब हमने ऐसे मुनिराज को देखा, क्या दूसरे छंद में जब हमने ऐसे महामुनिराजों को देखा कि दुखों के समूह को हरने वाले कौन हैं, बताओ। आपको यदि ये लगता है कि मैं पेट के दर्द से परेशान हूं तो आपको डॉक्टर शरण दिखाई देता है।
आपको यदि ये लगता है कि मैं कैंसर से परेशान हूं तो आपको कैंसर का डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ये लगता है कि मेरी आंखें खराब है तो आपको आंखों का डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे पास में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो आपको वहां शरण दिखती है जो आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाता हो। यही है ना बात। दिल पर हाथ रख करके सोचना, मेरे कहे अनुसार मत मानना, अपने दिल में सोचना कि ये बात जचती है कि नहीं जचती है। जच रही है ना ये बात। आप यदि समझ लीजिए किसी केस में उलझ गए तो आपको ये लगता है अब मेरे इस केस को कौन निपटा सकता है, ये सोचते हो आप। पुलिस केस में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है, इनकम टैक्स में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है, सेल टैक्स में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है। ठीक है ना, आपके दुखों को निपटाने के लिए। अब कहीं और भी जो भी जिस भी तरह का केस हो आपके दिलो दिमाग में, आप जहां उलझ गए आपको ऐसा लगता है कि इसका इलाज किसके पास में है। अब हम आपको बतला रहे हैं भाई साहब, हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, कौन, जो दुख समूह को हरते हैं। बोलो अब क्या करना है। जिनके चरणों की शरण में जाने के बाद में फिर जीव दुखी नहीं होता है। जिनके चरणों की शरण में जाने के बाद में सारे दुख और संकट मिट जाते हैं। जिनके सानिध्य में बैठ करके परेशानियां मिट जाती हैं, जो दुख समूह को हरते हैं। अब बोलो अब आपकी क्या भावना होगी। नहीं मालूम आपको क्या भावना होगी। क्या मैं बताऊं क्या भावना होनी चाहिए। छंद नंबर 3, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरत रहे। अरे मुनिराज हो, धन्य रहे सदा सत्संग उन्हीं का। भावना देखो आप, क्योंकि मुझे पता लग गया है मेरे दुख का इलाज इनके पास में है। भाई साहब मैं तो ये तो, आप तो यहीं रुक जाओ। आप देखो कभी कभी क्या होता है, जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, किसी डॉक्टर को बुला करके लाए हम यहाँ, और डॉक्टर ने एकदम कोई हमारी नस दवाई और तबीयत ठीक। क्या अब वो डॉक्टर जाने लगे और वापस दर्द हो गया। क्या तो फिर आकर के उन्होंने क्या किया, वो हमारी नब्ज पकड़ ली और कहा कि बहुत आराम है, बहुत आराम है, ठीक है। अब जैसे ही वो जाने लगे अब फिर तकलीफ, तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब यहीं रुक जाओ ना, आप यहीं रुक जाओ। अब इस बात को उल्टा लगा लो, यहां तो डॉक्टर को रोकने की बात कह रहे हैं। अभी हम इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गए, तो जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक वहां से आते नहीं है। तो हमें पता लगा कि मेरे को जो मिथ्यात्व की बीमारी है, मुझे जो संसार की बीमारी है, मुझे जो जन्म जरा मरण का रोग लगा है, मुझे जो परेशानी है, मुझे जो तकलीफ है, मुझे जो टेंशन बहुत होती है, मुझे जो घबराहट बहुत होती है, इसका इलाज किसके पास में है। बोले मुनिराजों के पास में, साधुओं के पास में, वीतरागी संतों के पास में इसका इलाज है। तो क्या करें, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। और क्या यार, ये सुखी कैसे हैं, ये सुखी कैसे हैं महाराज, आनंदित क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये इतने मजे में कैसे रहते हैं। इनके पास तो आईफोन 11 12 कुछ भी नहीं है, ये कैसे सुखी हैं, और मेरे पास ये होते हुए भी मैं दुखी हूं। ये कैसे सुखी हैं, ये कैसे सुखी हैं। तो फिर समझ में आता है यार, इन जैसा सुख यदि चाहिए, इनका जैसा यदि मुझे सुखी होना है, तो फिर कह रहे हैं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी जैसी चर्या हो जाए। भाई साहब है क्या ऐसी भावना। कौन कौन है व्यक्ति ऐसा जो मुनिराजों जैसी चर्या बनाना चाहता है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो मुनि बनना चाहता है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। वही बढ़ सकता है जिसे वे सुखी नजर आएंगे। सोचना जरा गंभीरता से, हमारे महामुनिराज सुखी हैं या दुखी हैं। मैं कभी कभी आश्चर्य होता है जब समाज में लोगों को देखता हूं और लोग इस तरह की बात कहते हैं, बेचारे मुनिराज कितनी तकलीफ। अरे बेचारे क्या बात कर रहा है, बेचारे हम हैं, बेचारे हम लोग हैं
ये बेचारा शब्द मुनिराज के लिए नहीं है, मुनिराज तो धन्य है, मुनिराज तो बड़ भागी हैं। क्या? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, मुनिराज तो बड़े भाग्य वाले हैं। अभागे तो हम हैं, विषय कषाय और प्रपंचों में फंसे हुए लोग अभागे हैं और मुनिराज भाग्यशाली हैं। यहाँ तो भाग्यशाली मुनिराजों की चर्चा चल रही है। रहे सदा 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 सदा, ध्यान देना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या मतलब उन्हीं का ध्यान नित्य रहे? क्या बात कर रहे हो? अरे उनके ध्यान का मतलब ये है कि जब पैर में चप्पल टूट जावे तो ध्यान रखना कि मुनिराज तो बिना चप्पल के चल रहे हैं, मैं काहे से दुखी हो रहा हूं। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कहकर के क्या कहना चाहते हैं, विचार तो कीजिए विजय जी। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कहकर के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए लाइट चले गई और बिना एसी बिना पंखे के मुझे बैठे रहना पड़ गया, इन्वर्टर बंद हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे रहूं? ध्यान उन्हीं का। और मुनिराज कैसे रहते हैं? ध्यान उन्हीं का नित्य। सुखी होने का मार्ग बतला रहे हैं भाई साहब। भावना क्या चल रही है? भावना तो भाव इस तरह की, क्या हर परिस्थिति में सहज रहने की भावना तो भाव। रहे सदा, यार सदा तो नहीं रह सकता, सदा रहने की भावना तो भाई है भाई साहब, भावना तो भाई है इस तरह की। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरत रहे। मन लगता है कि नहीं उनकी चर्या में, मुनिराजों की चर्या में, मुनिराजों की वैया वृत्ति में, मुनिराजों की साधना में, धार्मिक, क्या देख करके मन लगता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ये बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ? अरे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, लाइनें पढ़ो तो ऐसा लगे हमारे को ये क्या कह दिया। ये नहीं सताऊं, अब उनकी चर्या, मुनिराजों की चर्या को बतला रहे हैं और अपनी भावना को बतला रहे हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मुनिराजों की चर्या कैसी होती है और अपनी भावना कैसी होनी चाहिए। सच में जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, आपकी जैसी भावना है वैसी मेरी भावना बन जावे। जिसे मैं बचपन से आज तक मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना कह करके पुकार रहा था, मैं अपने दिल में झांक करके देखता हूं तो मुझे लगता है यार क्या ऐसी मेरी भावना है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा है ऐसी भावना की। नहीं सताऊं, नहीं सताऊं, नहीं सताऊं किसको? किसी जीव को, किसी जीव को नहीं सताऊं। किसी जीव का मतलब समझते हैं? किसी जीव का मतलब क्या है? एक इंद्रिय जीव नहीं, दो इंद्रिय जीव नहीं, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव नहीं। नहीं सताऊं किसी जीव को। सोचना जरा, दिल पर हाथ रख करके देखना, बेडरूम में छिपकली आ गई तो या तो ये रहेगी कि मैं रहूंगी। तो सोचो जरा एक बार, क्या जब तक उसको निकाल नहीं देवे तब तक चैन नहीं पड़ता हमारे को। वो जीव नहीं है क्या? वो जीव नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा घर है और वो ये कह रही है कि इस एसी के पीछे तो मेरा घर है। वो छिपकली ये कह रही है कि इस फोटो के पीछे तो मेरा घर है। भावना तो आप ये भा रहे हो नहीं सताऊं किसी जीव को, और कर क्या रहे हो ये तो बताओ। झूठ बोल रहे हो आप मेरी भावना के नाम पर, रोजाना मेरी भावना के नाम पर झूठी तो बोल रहे हैं हम। कर क्या रहे हैं? क्या है ऐसी भावना? किसी जीव को तकलीफ नहीं हो, प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं हो। बोलो, कॉकरोच है, चींटी है, मच्छर है। एक मच्छर क्या बेडरूम में आ गया, सारे चारों लोग घर के मिलकर के उस मच्छर को निकाल देने के लिए ऐसे पीछे पड़ गए जैसे तो कोई समझ लो आतंकवादियों को निकालने के लिए पुलिस पीछे पड़ी हो। क्या क्या हालत है, माने जैसे कौन कौन आतंकवादी घुस गया हमारे घर में, ऐसी हालत होती है। इधर से उधर सीधा ऐसे पकड़ता है, ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे दौड़ता है इधर से उधर। क्या क्या दिख रहा है भाई साहब? सता नहीं रहे हो आप उसको, सता नहीं रहे हो। नहीं सताऊं की बात चल रही है बेटा, सताना नहीं है, पीड़ित नहीं हो जाए। क्या मजाल जो मेरी वजह से एक चींटी भी तकलीफ पाए, क्या मजाल जो मेरी वजह से एक मच्छर को भी तकलीफ होवे। भावनात्मक लेवल पर बात चल रही है।
नहीं सताऊं किसी जीव, किसी जीव को, किसी जीव को क्या कह रहे हो साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को। अभी जीव कहने पर हमारे को कीड़े मकोड़े ही दिख रहे हैं, वो भी कहां दिखते हैं। जीव कहने पर कीड़े मकोड़े ही दिखाई देते हैं, जीव कहने पर बच्चे नहीं दिखते क्या? ये भी तो जीव है। तो बोलो लगता नहीं है क्या ऐसा कि नहीं सताऊं किसी जीव को, तो बच्चों को सताएं नहीं, बच्चों को पीड़ित नहीं करें, बच्चों को परेशान नहीं करें। क्यों, बच्चे ही जीव हैं क्या? माता पिता जीव नहीं है क्या? भाई बहन जीव नहीं है क्या? अपने स्पाउस वो जीव नहीं है क्या? बोलो, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। नहीं सताऊं किसी जीव को, जब ये भावना भा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका जीवन कैसा होगा, उसकी चर्या कैसी होगी, उसका आचरण कैसा होगा, उसका चिंतन कैसा होगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा जो निरंतर ये भावना भाता है, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को। क्या 6 महीने की उत्कृष्ट आयु होती है मच्छरों की, इससे ज्यादा होती नहीं है। क्या करते हैं बेचारे, अपनी जगह चले जाते हैं। ज्यादा तकलीफ देते हो तो मच्छरदानी लगा लो, और करोगे क्या ये बताओ तो। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं है, आजकल के मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं। मच्छरदानी में हम जाएं उसके पहले मच्छर मच्छरदानी में चला जाता है। ये मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं आजकल के। तो भैया कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा है, जब मच्छर मच्छरदानी में चले जाएं तो आप बाहर सो लिया करो। भाई जब आप कह रहे हो कि मच्छर अंदर चले जाते हैं तो आप बाहर सो लो। भैया क्या बताऊं मैं, इलाज क्या है? सबसे सेफ है मच्छरदानी का प्रयोग, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। लगा दो आप वो ऑल आउट और गुड नाइट और न मालूम क्या। नहीं नहीं पंडित जी, मच्छर मरते नहीं। अरे मरते नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपको, मरते नहीं है। 4 मंजिल ऊपर से कॉकरोच को नीचे फेंकता है, और एकदम हमने देख लिया कि कर क्या रहे हो, तो हमें बुला दो पंडित जी जरा आओ, देखो 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 दौड़ करके जा रहा है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, देखो वो पलट गया था, वो सीधा होकर के देखो दौड़ गया, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। मैंने कहा तुम्हारे छोरे को उठा करके पटकू नीचे, नहीं मरेगा नहीं, ध्यान रखना, हाथ पांव टूटेंगे बस। बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, है उठा करके पटक रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं नहीं नहीं मरा नहीं है। अरे मरा तो नहीं है, क्या वो पीड़ित नहीं हुआ है क्या? आप भावना क्या भा रहे हो भाई साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी जीव का मतलब क्या क्या है? पंचेंद्रीय जीवों की चर्चा चल रही है, पंचेंद्रीय जीव भी तो है। नहीं सताऊं सर्वेंट को, नहीं सताऊं ड्राइवर को, नहीं सताऊं काम करने वालों को, नहीं सताऊं कर्मचारियों को, नहीं सताऊं सब्जी वालों को, नहीं सताऊं रिक्शे वालों को, नहीं सताऊं किसी जीव को। बस में सफर कर रहा हूं चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हूं, नहीं सताऊं किसी जीव को। नहीं, जीव जीव माने क्या है, लगाओ तो सही। मैं तो यदि ज्यादा लंबी व्याख्याएं अभी इसकी करने लगूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, एक इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 2 इंद्रिय जीव को सताने में। 2 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 3 इंद्रिय जीव को सताने में। 3 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 4 इंद्रिय जीव को सताने में। 4 इंद्रिय को सताने से ज्यादा पाप लगता है असैनी पंचेंद्रिय को, और उससे ज्यादा पाप लगता है सैनी पंचेंद्रिय जीव को सताने में। और सैनी पंचेंद्रियों में त्रियंचों को सताने से ज्यादा पाप लगता है मनुष्यों को सताने में। और मनुष्यों को सताने में भी ज्यों ज्यों निकट आते जाते हैं त्यों त्यों उन्हें सताने में पाप ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें तीव्र कषाय ज्यादा होती है। बिना तीव्र कषाय के बात नहीं होती है ज्यादा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बतलाया था जिग्नेश भाई, आई थी चर्चा बहुत विस्तार से। बोलो, मेरा कहने का मतलब यह है हम किसे सता रहे हैं देखो तो सही। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रोजाना टेंशन में, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे की बुराई करने में, झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोल रहा है। और भावना क्या बोल रहे हैं रोजाना मंदिर में बैठ करके, नहीं सताऊं। अरे धन्य हुए यार तुम, नहीं सताऊं हैं, झूम झूम के तालियां बजा बजा करके, झांझ मंजीरे बजा बजा करके वो गा रहा है, भक्ति में गा रहा है, पाठ में गा रहा है, नहीं सताऊं किसी जीव को। बूढ़े अम्मा जी मर गए, दादाजी मर गए, और मरने के बाद में पाठ रखा है 10 दिन तक रोजाना,
समाज के लोग आ रहे हैं, रोजाना मेरी भावना बोल रहा है नहीं सताऊं, और मरते मरते उनको सताते सताते मर गए बेचारे। वो मरते ही नहीं, क्या काल आ गया उनका। बोल क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, विचार तो करो भैया। स्वयं को टटोलने की चर्चा चल रही है यहाँ तो। नहीं सताऊं किसी जीव को, और थोड़ी गहरी बात कह दूं, और थोड़ी सी एक स्टेप आगे चल करके बात कह दूं, मैं जीव हूं या नहीं, खुद मैं खुद जीव हूं या नहीं। जब नहीं सताऊं किसी जीव को ये चर्चा चलती है तो हमेशा हमारा ध्यान दूसरे जीवों को नहीं सताने की तरफ तो जाता है, लेकिन मैं स्वयं पीड़ित नहीं हूं, क्या इसकी तरफ भी ध्यान जाता है क्या? बोलो, जाता है ऐसा ध्यान? गायों को बचाओ, बूचड़ खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, इनका नहीं होना चाहिए, इनके साथ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं महावीर जयंती के दिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, इन जीवों को बचाओ। अरे दूसरों को तो बचाने की बात कर रहा है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को तो बचाने की बात कर रहा है, लेकिन मर करके भेड़ बकरी नहीं हो जाए इसका भी कोई उपाय करता है क्या? बोलो, बोलिए अंकल, क्या कहना है? ये उपाय तो सब कर रहे हो, अरे गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन मैं मर करके गाय नहीं हो जाऊं इसका भी विचार है क्या? क्या होगा यदि मैं मर करके गाय हो गया, मैं मर करके त्रियंच हो गया, मैं मर करके पशु हो गया, मैं मर करके यदि हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली हो गया तो क्या होगा? क्या उसके प्रति करुणा का भाव नहीं आना चाहिए? और वो करुणा का भाव क्या है? अपने आप को जीव देखना। जो अपने आप को जीव देखते हैं उन्हें जगत के जीव जीव नजर आते हैं। जो अपने आप को परमात्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव परमात्मा नजर आते हैं। जो अपने आप को आत्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव भी आत्मा नजर आते हैं। भाई साहब देखो तो सही अपने आप को। आप यदि अपने आप को देखेंगे तो आपको दुनिया के जीव भी जीव नजर आएंगे। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होगा। क्या गजब, एक एक शब्द इतना मार्मिक है। बोल रहे हैं रोजाना मेरी भावना, याद है लाखों लोगों को, याद है आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों को याद है, विदेशों में भी बोलते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं याद है मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना। लेकिन सच में मैं कहता हूं ये भावना मेरी बन जाए भाई साहब। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो कहीं? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या कर रहे हो भाई साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। झूठ कभी नहीं कहा करूं। जानते हैं सच और झूठ का ठिकाना नहीं है। रोज देखता हूं मैं, रोज देखता हूं पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को देखता हूं मैं, जो जो जहां जहां जाता हूं ना, जगह जगह सब जगह पर, क्योंकि जहां जाता हूं उनके साथ में रहता हूं। कभी मंदिर ले जाते हैं, कभी मंदिर से छोड़ने के लिए लाते हैं, कभी घर ले जाते हैं, और फोन पर नहीं अभी तो मैं बाहर हूं, सिटी में नहीं हूं, मेरे सामने मेरे बगल में बैठे क्या अभी अभी तुम्हें। मेरे को ऐसा लगता है यार क्या जरूरत है तुम्हारे को, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? कितने लोग, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, मोबाइल पर बात करते समय आप खड़े हैं जोरी बाजार में और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो पदमपुरा हूं। आप खड़े हैं सांगानेर में और बोलते हैं मैं तो आमेर में हूं। आप हैं सिटी में और बोलते हैं मैं तो जोधपुर आया हुआ हूं, नहीं नहीं मैं तो सिटी से बाहर हूं, मैं तो यहां आया हूं। अरे भाई कौन पूछ रहा है तुम्हारे से तुम कहां आए हुए हो? झूठ कभी नहीं, कभी नहीं। भावना है। कैसे बनेंगे भाई साहब भगवान, कैसे बनेंगे? ये कर्म सब देख रहे हैं भाई साहब, कर्म सब देख रहे हैं, ध्यान देना। माने हर हर कर्म देख रहा है। कर्मों की निगाह हमारे ऊपर है और हमारे परिणामों की निगाह हमारे अंदर नहीं है। हमें पता नहीं है, हमें अपने परिणामों की खबर नहीं है, हमें अपने परिणामों की संभाल नहीं है, हमें अपने भावों का विचार नहीं है। ये भावना की बात चल रही है। नहीं सताऊं, क्या कह रहे हैं? किसको? जीव। अहिंसा की बात कह दी ना यहां। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। 5 पाप से रहित होते हैं। रहे सदा सत्संग, जो ऊपर कही थी हमने बात,
उन्हीं जैसी चर्या में चित्त, 5 पाप से बचने की भावना तो भाओ, तब जाकर के उन जैसी चर्या बन पाएगी भाई साहब। मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धनी है, मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी है, मुनिराज झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते, मुनिराज सत्य वचन के धारी है, मुनिराज सत्य वचन बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। भावना तो भाव उन जैसा। नहीं नहीं बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी अहिंसा का पालन करूंगा। ऐसे होगा पालन? खान पान का ठिकाना नहीं है, चलने फिरने का ठिकाना नहीं है, बोलने का ठिकाना नहीं है, सच झूठ की खबर नहीं है। अरे ऐसे ये मोबाइल पर जो मैंने बात कही है ना भी आप लोगों से, इस मोबाइल वाले झूठ को तो झूठ मानते ही नहीं है। ये झूठ थोड़ी नहीं, ये तो फीलिंग में ही नहीं आता है कि मैंने झूठ बोला है। बाकी जो दिन भर झूठ सांच बेईमानी जो चलती रहती है वो तो अलग मैटर है। ये मोबाइल वाला झूठ तो हमें झूठ लगता ही नहीं है, उसे तो ये मान करके चलता है, उसको थोड़ी ना पता लग रहा है कुछ भी। दुकान पर बैठ करके व्यापारी जब बात करता है ग्राहकों से तो कितना स्पष्ट सफेद झूठ बोलता है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आपसे कोई ज्यादा थोड़ी ना, ये तो खरीद इतने में ही खरीदा है, ये तो लागत है। लागत है भाई साहब, लागत है क्या नरेंद्र जी साहब, लागत है। लागत का मतलब क्या होता है, उसकी लागत में क्या क्या चीजें शामिल है। और यदि कहीं से कुछ बात निकल जाए, मान लो कि आप तो लागत कह रहे थे कि नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की लागत, मेंटेनेंस की लागत, अब करे क्या छिपाने के लिए, बोलो क्या 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 जरूरत है यार। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जिस लागत में आया है उसी लागत में, तो कौन व्यक्ति कह रहा है। लेकिन बस आदत है हमारी, हम आदत से लाचार हैं। यहाँ तो भावना तो बनाओ, सत्य बोलेंगे, भावना तो बनाओ, झूठ नहीं बोलेंगे, भाव तो भाव इस तरह के। असत्य वचन हमारी जबान से नहीं निकलेंगे, क्यों बोले हम असत्य। और सत्य और असत्य की बात तो बात की है, पहले ये समझ लेना क्या कि बोल भी सकता है कि नहीं बोल सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।